Hyundai Venue N-Line वर्सेस टोयोटा अर्बन क्रूजर टाइजर। कौन ज्यादा कंफर्टेबल, किसको चलाने में ज्यादा मजा आता है टेक एंड फीचर्स किसके बेटर है, और किसकी 0 to 100 टाइम क्विकर है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो मेक श्योर आप ये वीडियो पूरी देखिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के डिजाइन की। तो साइड बाय साइड खड़ी करने में वेन्यू एन-लाइन टाइजर से बड़ी लगती है क्योंकि उसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी ज्यादा है। अदर देन दैट दोनों गाड़ियों की विड्थ और लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल है। डिजाइन वाइज वेन्यू एन-लाइन के पास अल्काजार जैसी एक बड़ी मैसिव ग्रिल है जिस वजह से इसको काफी अच्छी रोड प्रेजेंस मिलती है। एंड थैंक्स टू द अपराइट स्टांस ये एक बेटर एसयूवी वाला लुक भी देती है आपको। और साथ में भूलिएगा मत, इसमें जगह जगह पर आपको रेड एक्सेंट्स भी मिलते हैं और ड्यूल एग्जॉस्ट टिप्स भी मिलती है जिस वजह से ये थोड़ी सी ज्यादा स्पेशल लगती है। ऑन द अदर हैंड टाइजर वैसे तो काफी हैंडसम लगती है, लेकिन डिजाइन वाइज ये एक एसयूवी कम और बीफ्ड अप हैचबैक थोड़ी ज्यादा लगती है, जस्ट सिमिलर टू द फ्रॉन्क्स। लेकिन टोयोटा इंजीनियर्स ने डेफिनेटली एक काफी अच्छा काम किया है इसको एक्सटीरियर से यूनिक आइडेंटिटी देने का। जैसे कि इसकी जो ट्रेपेजॉइडल टोयोटा ग्रिल है वो काफी अच्छे से इंटीग्रेट होती है इसकी डीआरएल्स में, एंड आई रियली लाइक दोस डीआरएल्स। और साथ में मुझे ये 16 इंच एलॉय रिम्स भी काफी पसंद है। नाउ कमिंग टू द प्राइसेस, वेन्यू एन-लाइन टाइजर से महंगी है। फॉर एग्जाम्पल जो टाइजर अभी हमारे पास टेस्ट में है उसके एक्स शोरूम प्राइसेस हैं 12,88,000 रुपीज। ऑन द अदर हैंड जो टेस्ट में हमारे पास वेन्यू एन-लाइन है N6 वेरियंट, उसके एक्स शोरूम प्राइसेस है 13,02,000 रुपीज। और अब आइए इनको ड्राइव करके देखते हैं और शुरुआत करते हैं टोयोटा टाइजर से। डोंट यू थिंक यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रॉन्क्स वाली वाइब्स आ रही है? बहुत ज्यादा। इंटीरियर्स में तो बिल्कुल ही डिफरेंशिएशन नहीं है। कलर्स, क्वालिटी, टेक्सचर्स, सभी चीजें एकदम हूबहू फ्रॉन्क से मिलती जुलती है, बस वो टोयोटा लोगो छोड़ के। अगर आप बलेनो और ग्लांजा को देखोगे हाँ। तो ग्लांजा के जो टू टोन इंटीरियर्स है वो Yes. आई थिंक बलेनो के ब्लू और ब्लैक इंटीरियर से बहुत ज्यादा Better प्रीमियम लगते हैं। और बेटर लगते हैं। अगर वो सेम थीम यहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड होता तो आई थिंक इसका जो अपील है वो और ज्यादा बढ़ जाता। बढ़ जाता है। यस, आई एग्री टू दैट। अब बात करते हैं इसकी ड्राइव की। आपका क्या फील है कि इसका इंजन कैसा रिस्पॉन्स देता है? रिस्पॉन्सिव है, बहुत स्मूथ है बहुत, एंड बहुत ज्यादा फ्री ड्राइविंग है। तो आई मीन आपको जब स्पीड में ऐसे स्पोर्टी वे में चलाना हो निराश बिल्कुल भी नहीं करेगी। इनफैक्ट आपको काफी मजा आएगा इसको चलाने में। और मैनुअल मोड में ये गियर बॉक्स कितने अच्छे से होल्ड करता है अपने गियर्स को। एग्जैक्टली जस्ट हाउ यू वुड वांट। अगर आप ड्राइविंग के दीवाने हैं तो आप हाँ। चाहोगे मैनुअल कंट्रोल गियर बॉक्स पे। When you're in the mood for it, of Yes. course, Monday to Friday जब आप ऑफिस जा रहे हो आपको एक ऑटोमेटिक चाहिए और तब ये एकदम स्मूथली अच्छे से परफॉर्म कर लेता है। लेकिन जब आप वो वाइंडिंग रोड पे लेके जाते हो या एक स्पॉटी वे में नाइट ड्राइव में चलाते हो, यू वांट दैट मैनुअल कंट्रोल, एंड टाइजर आपको वो डिलीवर करती है। इसकी राइड क्वालिटी के बारे में क्या ख्याल है? जब मैंने इस गाड़ी का रिव्यू किया था स्टैंड अलोन में, मुझे लगा था कि सिटी में ये थोड़ी इसकी राइड बिजी है, लेकिन अगर हम इसको वेन्यू से कंपेयर करें तो ये वेन्यू से बहुत ज्यादा अब्सॉर्बेंट है। मतलब सिटी के छोटे गड्ढे या फिर छोटे स्पीड ब्रेकर्स को ये अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेती है और कुशन कर लेती है ताकि आपको वो झटके फील ना हो हाँ। लो स्पीड पे। एंड हाई स्पीड पे तो इसकी बात ही कुछ अलग है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, प्लांटेड है, ये उछलती नहीं है। सो दैट इज वन बिग पॉजिटिव इन दिस कार। मेरी पर्सनल छोटी सी ऑब्जर्वेशन ये रही कि वेन्यू और टाइजर में से टाइजर का जो स्टीयरिंग है वो ज्यादा अच्छा फीडबैक देता है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब हम नॉर्मली लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते हैं या डे टू डे कम्यूट भी करते हैं तो एक बहुत ही जरूरी चीज मेरी नजर में तो एनवीएच भी है। इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, लेट मी नो कि आपके क्या कमेंट्स है, कि टाइजर थोड़ी सी एनवीएच में वेन्यू एन-लाइन से पीछे है। हाँ, इसमें जो इसका इंजन साउंड है पहले तो वो आपको काफी आता है हाई आरपीएम्स पे। रोड नॉइज, टायर नॉइज और बाहर के एम्बिएंट साउंड्स भी आपको काफी कैबिन में फिल्टर करते हुए सुनाई देंगे वेन्यू के कंपैरिजन में। सो डेफिनेटली यस, रिफाइनमेंट के मामले में आई थिंक द वेन्यू हैज अ स्लाइट एज। एंड विद दिस डन अब मैं चलाता हूँ वेन्यू एन-लाइन और देखते हैं कि वो ड्राइव करने में कैसी है। चले यस। बाकी टाइजर के बाद जब हम ये वेन्यू में बैठते हैं तो ये एसयूवी जैसी फील नहीं आती। वो जो ड्राइविंग पोजीशन है वो थोड़ी रेज है, डैशबोर्ड मुझसे थोड़ा सा दूर है। जो प्रेफर करते हैं बॉनेट देखना उनको ये आई थिंक ड्राइविंग पोजीशन थोड़ी बेटर लगेगी। एंड ड्राइविंग की जब बात करते हैं तो इनिशियली कैसा इंप्रेशन है? जब आप इसको सिटी में ड्राइव करते हो तो आपको ऐसा फील होगा कि थोड़ा ना इंजन लैग करता है, बट जब ये अपने एलिमेंट में आती है, बेसिकली जब आप हाईवेज पे आते हो और आप इससे थोड़ी सी पावर एक्सपेक्ट करते हो या आप इसको डाउन शिफ्ट करते हो, तब आप एंजॉय करोगे इस गाड़ी को। एंड आई थिंक ये इंजन जो है वो रेव भी टाइजर से थोड़ा ज्यादा करता है, एंड इसका गियर बॉक्स का उससे ज्यादा स्पॉटी फील होता है क्योंकि ये ड्यूल क्लच है, वो टॉर्क कन्वर्टर है। तो ऑन पेपर तो वेन्यू का एडवांटेज है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि जब आप सिटी में होते हो तब थोड़ा सा आपको ना ऐसा लगेगा कि
it is a little bit confused. हेजिटेशन है, लेकिन हाईवेज पे it is quite responsive, especially अगर आप स्पोर्ट्स मोड यूज कर रहे हो. एंड मोड की बात कर ही ली है तो ये गाड़ी में 3 मोड है, Yeah. इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट, Yeah. जो आई थिंक टाइजर में नहीं मिलते. उससे फर्क पड़ता है लेकिन हाँ, जब आप इसको कंपेयर करो इको और स्पोर्ट्स में, तो आपको थ्रॉटल रिस्पॉन्स में थोड़ा सा फर्क फील होगा. एंड गियर बॉक्स भी थोड़ा और ज्यादा गियर को होल्ड करता है, ज्यादा रेव्स तक आई थिंक इन स्पोर्ट बाय द वे, इससे याद आया, हम लोगों ने इन दोनों ही गाड़ियों का 0 to 100 टेस्ट भी किया है. आई एम प्रीटी श्योर कि व्यूअर्स जानना चाहते होंगे कि इन दोनों में से कोई कौन सी है. टाइजर में 100 हॉर्स पावर है, वेन्यू एनलाइन में 120 हॉर्स पावर है, लेकिन वेन्यू का जो वेट है वो 1200 किलो का है. हाँ. और टाइजर का लगभग 1060 किलो का है, तो उधर ही 150 किलो का वेट डिफरेंस आ गया है. यस. और इसके कारण टाइजर हमारे टेस्ट में वाज द क्विकर कार. अब ये गाड़ी में आपको 30% ज्यादा डैम्पिंग फोर्स मिलता है. इसका सस्पेंशन थोड़ा और स्टिफर है. हाँ. तो गाड़ी ज्यादा टाइट फील होती है. हैंडलिंग वाइज आपको थोड़ा बेटर लगेगी ये, लेकिन उसका कॉम्प्रोमाइज आपको ना इसकी राइड क्वालिटी के साथ करना पड़ता है. जब आप हाईवेज पे आओगे ना, स्पेशली कंक्रीट वाला जो सरफेस होता है, उस पे अंडुलेशन पे गाड़ी थोड़ी सी बाउंसी फील होती है रियर एंड से. करेक्ट. एट द सेम टाइम सिटी में भी जो इसकी राइड है ना, वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी, इतनी कंफर्टेबल नहीं लगेगी. आपको थोड़ा सा बिजी लगेगी, क्योंकि जो पॉट होल्स होते हैं या फिर स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, उनको ये इतने बेटर वे में मैनेज नहीं कर पाती. ना हुंडई कहती है कि इसमें थोड़ा स्पोर्टियर एग्जॉस्ट है, लेकिन हम इसको काफी समय से चला रहे हैं और मुझे इसके एग्जॉस्ट में उतना कुछ फर्क नहीं लग रहा. इनफैक्ट इसकी जो 3 सिलेंडर की थ्रम है वो उसके एग्जॉस्ट के जो भी थोड़ा बहुत साउंड आता है उसको ओवरशैडो कर लेती है. एक और चीज जो वेन्यू की मुझे ज्यादा पसंद आई वो है इसकी सीट्स. सो आई थिंक इसकी सीट्स टाइजर से थोड़ी ब्रॉडर है, कुशनिंग थोड़ा फर्मर है. सो मेरे हिसाब से ये ज्यादा कंफर्टेबल है. सो बेसिकली टाइजर को भी वही सेम प्रॉब्लम है जो कि आपको फ्रॉन्क्स में फील होती है या फिर बलेनो या फिर ग्लांता में फील होती है. सीट्स आर क्वाइट सॉफ्ट. छोटे मोटे डेली कम्यूट्स के लिए इट्स फाइन, इनफैक्ट इट्स वेरी गुड. लेकिन जब आप थोड़ा सा लॉन्ग जर्नी उसके साथ करोगे ना, तो आपको वो इतनी कंफर्टेबल फील नहीं होगी. आपकी बॉडी को थकान थोड़ी ज्यादा होगी, वो आपके बैक को इतने अच्छे से सपोर्ट नहीं करती है. इवन दो वो थोड़ी सी फन टू ड्राइव ज्यादा है, लेकिन जब आप उसके साथ थोड़े से कर्व्स को टैकल करते हो या फिर थोड़ा सा टाइटर टर्न लेते हो, तो सीट्स आपको ना अच्छे से हग नहीं करती है, जो यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉब्लम नहीं है. एंड यस, डोंट फॉरगेट कि इसमें आपको पावर ड्राइवर सीट भी मिलती है. लेकिन आई वुड हैव प्रेफर्ड द वेंटिलेशन फंक्शन जो कि किया सोनेट ऑफर करती है. लेकिन देन सोनेट ये मत भूलिए कि टाइजर में भी आपको सीट वेंटिलेशन नहीं मिलती है. एंड टाइजर में वेंटिलेशन के अलावा भी थोड़ी ऐसी चीजें हैं जो आजकल लोग डिमांड करते हैं जो कि नहीं है. जैसा कि आप इस फीचर्स कंपैरिजन लिस्ट में देख सकते हैं. एंड व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी, वहाँ भी वेन्यू एनलाइन थोड़ी सी बाजी मार लेती है, क्योंकि इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है, ऑल 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक्स मिलती है, और हाँ, इसके टॉप वेरिएंट में आपको लेवल 2 ADAS भी मिलता है. लेकिन एक ऐसी चीज है जो इन सभी बातों से मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, वो ये कि इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसमें आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले नहीं मिलता. वायरलेस एप्पल कारप्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, इनफैक्ट ये चीजें आपको टाइजर में मिल जाती है. और उसके अलावा टाइजर में आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है. हालांकि उसके जो कैमरा की क्वालिटी है वो डेफिनेटली और ज्यादा बेटर हो सकती थी, लेकिन उसमें आपको हेड्स अप डिस्प्ले मिलता है, जो मुझे लगता है कि ये काम का फीचर है. और अब बात करते हैं इन दोनों के सेकंड रो सीट के कंफर्ट के बारे में. वेल, कंफर्ट और स्पेस वाइज दोनों में ही किसी तरह की कमी आपको फील नहीं होगी, लेकिन हाँ, स्लोपिंग रूफ लाइन होने की वजह से टाइजर में आपको हेडरूम थोड़ा सा कम लग सकता है. और हाँ, टाइजर में आपको सेकंड रो सीट में आर्मरेस्ट नहीं मिलता, और साथ में जो ये सीट्स है ना, उनमें आपको लोड सेल्स भी नहीं मिलते, जिसका मतलब ये कि चाहे उन सीट्स पे कोई बैठा हो ना बैठा हो, आपको सीट बेल्ट्स लगानी पड़ेगी. नहीं तो जितनी भी बार आप इसको स्टार्ट करोगे, टाइजर आपके लिए 90 सेकंड्स तक बस करेगी, जो कि इरिटेटिंग हो सकता है. ऑन द अदर हैंड, वेन्यू एनलाइन में आपको हेडरूम का कोई इशू नहीं होगा, और इसमें आपको आर्मरेस्ट भी मिलता है, और साथ में इसमें आप टाइजर से थोड़ा कम क्रैम्प फील करोगे, ऑल थैंक्स टू द लार्जर विंडोज एंड बेटर ग्लास एरिया जो आपको वेन्यू एनलाइन में मिलता है. बूट स्पेस वाइज 308 लीटर्स, 350 लीटर्स दोनों में ही आपको लोड लिप मिलती है, लेकिन इसका लोड लिप थोड़ा सा ज्यादा है, तो सामान इसमें डालने और निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है. बूट की शेप भी वेन्यू एनलाइन की थोड़ी सी ज्यादा बेटर है, लेकिन क्योंकि वेन्यू एनलाइन की सीट्स थोड़ी सी ज्यादा रिक्लाइन होती है, तो ऊपर तक इसको फिल करने में थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है. अदरवाइज दोनों ही गाड़ियां आपका वीकेंड ट्रिप का जो लगेज होगा ना, वो आराम से कैरी कर सकती है. और दोनों की सेकंड रो सीट 60-40 स्प्लिट में फोल्ड डाउन भी होती है. और अब है वक्त वर्डिक्ट का. तो अगर आपको एक बेटर एसयूवी स्टांस चाहिए, एसयूवी वाली राइडिंग पोजीशन चाहिए, डिसेंटली पावरफुल पावर ट्रेन चाहिए, अलोंगसाइड दैट अच्छे खासे फीचर्स की लिस्ट, और साथ में
ड्यूल एग्जॉस्ट टिप्स चाहिए तो चूज वेन्यू एंड लाइन। लेकिन टोयोटा अर्बन क्रूजर टाइजर का जो इंजन है वो बहुत ही स्मूथ है, उसका गियर बॉक्स भी बेटर ट्यून्ड है और इसकी परफॉर्मेंस भी वेन्यू एंड लाइन से अच्छी है। इनफैक्ट इसकी राइड और हैंडलिंग भी वेन्यू से काफी अच्छी है और ओवरऑल द टोयोटा अर्बन क्रूजर टाइजर इज द नाइसर कार टू ड्राइव, जिसके कारण इस कंपैरिजन की विनर है टोयोटा अर्बन क्रूजर टाइजर। अब इन दोनों में से कौन सी गाड़ी है आपको पसंद? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। लगे हाथ आप सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिएगा और हाँ, अगर अभी तक नहीं की है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।